गुज़िश्ता दिनों सोशल मीडिया पर एक खबर गर्दिश करती हुई मेरी नजर से गुजरी, जिसमें लिखा था कि पुलिस सब इंस्पेक्टर ने अपनी माशूका को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। मैंने खबर को कोई इनकाउंटर या फिर फेक न्यूज समझकर इग्नोर किया, मगर फिर अकदा खुला और अकदे में पता ये चला कि बिम्बर के मरहूम शहीद एसएचओ इंस्पेक्टर हालक चौधरी के बेटे नोमान हालक ने ये सारा वकूआ किया और उसने अपनी माशूका को गोलियां मारकर उसके घर वालों को यह कहा कि आकर लाश उठा दे। ताकत के नशे में चूर नोमान हालक ने यह सारा वकूआ क्यों बरता, इस पर बात करेंगे। मैं हूं वकार बगाओ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। हालक चौधरी के हवाले से आपको बताते चले, हालक चौधरी शहीद पुलिस के ऐसे इंस्पेक्टर थे जो कि बतौर सिपाही भर्ती हुए मेहनत ईमानदारी से तरक्की करते हुए इंस्पेक्टर के ओहदे पर पहुंचे और फिर दौरान ड्यूटी शहीद हो गए। शहीद होने के बाद पुलिस फोर्स ने उन्हें पूरे एजाज के साथ दफन किया और उनके जवान बेटे को बतौर एएसआई भर्ती किया। नोमान भी जब भर्ती हुआ तो उसने भी पूरी ईमानदारी से मेहनत की और जल्द ही सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर प्रमोट हो गया। सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर प्रमोट होने के बाद उसके ताल्लुकात एक ऐसी खातून के साथ हो गए जो कि शादीशुदा थी। शादीशुदा खातून के साथ ताल्लुकात और जो कि पहले से 2 बच्चों की वालदा थी, वो काफी हद तक बढ़ चुके थे। मगर फिर नोमान ने एक ताकतवर पुलिस अफसर की बेटी से शादी का फैसला किया। रिश्ता हो चुका था, शादी तय थी, मगर जब वो खातून जिसके साथ उसका अफेयर था वो किसी खाते में नहीं लग रहा था। नोमान ने उससे जान छुड़ाने के लिए आसान हल निकाला। जो दरखास्त गुजार ने मौकफ इस वक्त अपनाया, बकौल उसके कि नोमान ने उस खातून को अपने घर बुलाया, घर बुलाकर उसे गोलियां मारकर कत्ल कर दिया और उसने किस्सा तमाम कर दिया, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। खातून जो जिसको कत्ल किया गया वो इतनी लोअर मिडिल क्लास और इतने ही वो गरीब घराने से ताल्लुक रखती थी कि उसके घर वालों को नोमान ने फोन करके ये कहा कि आकर अपनी बेटी की लाश उठाकर ले जाए, मैंने कत्ल कर दी है। वो लोग इतने लोअर मिडिल क्लास थे कि वो अपनी बेटी को वहां से चुपचाप उठाकर चले गए। नोमान को ना कुछ कहा ना उसके अहले खाना को, जबकि लाश उसके घर से उठाई गई। अब इंतहाई अफसोसनाक वाकया जब पेश आया तो नोमान के पीछे जो खड़ी ताकतवर लाबियां थी वो मुतहरक हो गई और उसे बचाने के लिए हाथ पांव मारने लगी। याद रहे कि नोमान की जो शादी है वो किसी ताकतवर पुलिस अफसर की बेटी के साथ होने वाली है, जिसकी वजह से नोमान मेंटली इतना ज्यादा वो एक खुमार में है कि उसे लगता है कि अगर उसने एक गरीब का कत्ल कर दिया है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 3 चीजें जो इंतहाई काबिल अफसोस हैं। एक तो आप किसी शख्स की अहलिया के साथ गैर अखलाकी, गैर कानूनी और नाजायज ताल्लुकात कायम करते हैं, जो कि पहले से 2 बच्चों की वालदा है। फिर उसे आप बुलाते हैं और बुलाकर उससे जान छुड़ाने के लिए उसे समझाते नहीं, उसे बताते नहीं, बल्कि कोई आर्गुमेंट नहीं करते, सीधे उस पर फायर मारते हैं। क्योंकि रियासत ने, क्योंकि पुलिस फोर्स ने आपको पिस्टल दिया होता है, पुलिस फोर्स ने आपको गोलियां दी होती हैं और गोलियां आपने उसके सर में पेवस्त कर दी। वो मासूम जान जिसका कसूर कोई नहीं था, कसूर उसका सिर्फ इतना था कि वो किसी के बहकावे में थी, वो कम तालीम याफ्ता होने की वजह से, वो गरीब घराने से ताल्लुक रखने की वजह से, उसके पीछे कोई समझाने वाला ना होने की वजह से, उसके शोहर के साथ उसके ताल्लुकात खुशगवार ना होने की वजह से वो इस बहकावे में आ गई और एक पुलिस मुलाजम के साथ उसके नाजायज ताल्लुकात इस्तवार हो गए। उसका अंजाम उसे ये दिया गया कि उसे अपने मकसद के लिए, अपने फायदे के लिए, अपनी शादी बचाने के लिए उसे कत्ल कर दिया गया। और कत्ल करने के बाद इंसानियत की तजलील ये की गई कि उसके घर वालों को फोन करके ये कहा गया कि आकर लाश उठा लें अगर उठानी है। ताकत का नशा इतना सर चढ़ के बोला और फिर यह कहा गया कि मुझे कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। जबकि दूसरी तरफ जो सुसर मोहतरम है इस नोमान हालक के, जिन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता इसे दिया, वो बजाते खुद कहा यह जा रहा है कि एक ताकतवर पुलिस अफसर है और वो इसे बचाने के लिए लाबियों में मुतहरक हो चुके हैं। अब देखना यह है कि मजीद ये केस किस तरफ जाता है। क्या नोमान हालक को बचा लिया जाता है? क्या रियासत में किसी को भी पुलिस के वेपन से गोलियां मारकर बरी करवाया जा सकता है? क्या किसी के पीछे भी अगर कोई ताकतवर शख्स है तो वो उसे स्पेयर करवा सकता है? और क्या किसी भी गरीब घराने की बच्ची को, किसी भी गरीब घराने की खातून को आप मारकर उसके घर वालों को ये कह सकते हैं कि आए और अब इसकी लाश उठाएं और निकलें यहां से? इतनी दरिंदगी, इतनी बर्बरियत और इतनी दीदा दलेरी, ये एक ताज्जुब की बात है। ये एक डेवलपिंग स्टोरी है, इस पर मजीद हकायक जो सामने आएंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक बेस थी, ये इनिशियल जो इसकी इंफॉर्मेशन थी वो आपके सामने रखी। मजीद इंफॉर्मेशन, मजीद अपडेट्स के लिए इंतजार कीजिएगा। अपना ढेर ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह ने के